नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी के आपके परिवार बीसीसी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपकी सफलता हमारा उद्देश्य। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को, ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से उत्पन्न रोग। तो चलिए आइए देखते हैं। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की खोज किसने किया था। तो जीवाणु की खोज एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। अगर जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज पूछा जाए तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। उन्होंने जीवाणु की खोज किया था। जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग, तो एक तरफ हम देखेंगे कि कौन सा रोग होता है और एक तरफ देखेंगे कि कौन से प्रभावित अंग होते हैं। तो आइए देखते हैं। अगर हम बीमारी देखें कि बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से उत्पन्न होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो वह क्षय रोग, टिटेनस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, न्यूमोनिया, कुष्ठ रोग या कोढ़, गोनोरिया या फिर सिफिलिस आदि यह बीमारियां किससे उत्पन्न होती हैं? जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होती हैं। एग्जाम में पूछता है कि मतलब क्षय रोग से कौन से जो है अंग प्रभावित होते हैं, या फिर टिटनेस से जो है कि कौन से अंग प्रभावित होते हैं। तो हम साथ ही साथ उनको भी देखते चलते हैं। तो क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसे हम तपेदिक भी कहते हैं, उससे जो है हमारा अंग कौन सा प्रभावित होता है? तो उससे होता है हमारा फेफड़ा प्रभावित। यानी टीबी जो है हमारे फेफड़े को नुकसान पहुंचाती है और हमारा फेफड़ा जो है प्रभावित हो जाता है। आगे है टिटनेस। टिटनेस से जो प्रभावित अंग है वह है हमारा तंत्रिका तंत्र। टिटनेस से जो प्रभावित अंग है वह कौन सा है? तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरॉन है। न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र। हैजा से जो प्रभावित अंग है वह है आंत। हैजा हमारे किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड जो है हमारे आंत को यह भी प्रभावित करता है, यानी कि हैजा और टाइफाइड जो है वो हमारे आंतों को प्रभावित करता है। अगला है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है यह श्वास नली में प्रभाव डालता है, यानी कि हमारी श्वास नली को प्रभावित करता है जो डिप्थीरिया है। प्लेग जो है फेफड़े को प्रभावित करता है। प्लेग किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है, यानी कि कारवां, दोनों पैरों के बीच में कारवां बन जाता है और हमारे फेफड़े को यह जो है प्रभावित करता है। काली खांसी से जो है खांसी आती है तो हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? श्वसन तंत्र। काली खांसी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो श्वसन तंत्र। न्यूमोनिया से प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। निमोनिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो फेफड़ा होता है। कुष्ठ रोग, कोढ़, जिसे कुष्ठ रोग या फिर कोढ़ भी कहते हैं, इससे जो प्रभावित अंग होता है वह होता है तंत्रिका तंत्र और हमारा त्वचा। तो ये तंत्रिका तंत्र पे भी प्रभाव डालता है और हमारे त्वचा पे भी प्रभाव डालता है, यानी कि कुष्ठ रोग या फिर जिसे हम कोढ़ भी कहते हैं। आगे है गोनोरिया। तो गोनोरिया जो है ये हमारे मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है, या फिर जो हमारा अंग इससे प्रभावित होता है गोनोरिया से वह है मूत्र मार्ग। अगला बीमारी है सिफिलिस, जो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होता है और सिफिलिस से जो है हमारे शीशन को प्रभावित करता है। तो यह थे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग और प्रभावित अंग। आगे पुनः एक बार देखते हैं कि क्षय रोग यानी कि टीबी, जिसे तपेदिक भी कहते हैं, उससे प्रभावित कौन सा अंग होता है? फेफड़ा। टिटनेस से कौन सा प्रभावित अंग होता है? तंत्रिका तंत्र। हैजा से जो है कौन सा प्रभावित अंग होता है? आंत। और टाइफाइड से जो है प्रभावित अंग आंत। डिप्थीरिया से श्वास नली। प्लेग से फेफड़ा या कारवा, दोनों पैरों के बीच में। काली खांसी से श्वास नली प्रभावित या श्वसन तंत्र प्रभावित होती है। निमोनिया हमारे फेफड़े को प्रभावित करती है, या कुष्ठ रोग, कोढ़ जो है हमारे तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करती है। गोनोरिया जो है यह मूत्र मार्ग को प्रभावित करती है, और सिफिलिस जो है शीशन को प्रभावित करती है। और जब भी आपसे कभी यह पूछ दे कि जीवाणु द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, तो यह जो है सारे रोग जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग हैं। इसके लिए एक बहुत ही रोचक ट्रिक भी है जिसे हम देखते हैं।
जिससे आपको जो है कि एक ही ट्रिक में जो है कि यह सारी बीमारी जो है जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होते हैं या बैक्टीरिया के द्वारा, यह आपको याद हो जाएंगे। तो ट्रिक देखते हैं जीवाणु यानी बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोगों के बारे में। एक ही ट्रिक में जो है कि सारे बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले रोग आप जान लेंगे। तो ट्रिक है हमारा है पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। तो प से हो गया आपका प्लेग, प से हो गया प्लेग। डी से हो गया डिप्थीरिया, डी से हो गया डिप्थीरिया। त से हो गया आपका तपेदिक, तपेदिक यानी कि टीबी, तपेदिक। का से हो गया काली खांसी, काली खांसी। टी से जो है कि दो रोग, टिटनस, टिटनेस और टाइफाइड, टिटनेस और टाइफाइड। और क से हो गया आपका कुष्ठ रोग या कोढ़, कुष्ठ रोग या कोढ़। न्यू से हो गया निमोनिया, न्यू से निमोनिया। है से हैजा। और बैक्टीरिया का मतलब हो गया कि बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। तो पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, टीटे से टिटनेस या फिर टाइफाइड, क से जो है कुष्ठ रोग या कोढ़, न्यू से निमोनिया, है से हैजा। और यह किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? तो बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो यह हमारे थे बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। फिर आगे मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।